नमस्ते दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे देश दुनिया की 50 सबसे अहम खबरों की। वेनेजुएला में बढ़ा भूकंप से मौत का आंकड़ा, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजार लोगों के मलबे में दबे, 50,000 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। और यह तस्वीर वेनेजुएला में आए भूकंप के बीच त्रासदी, तबाही का मंजर, सब कुछ आपकी आंख के सामने। यह तस्वीर देखिए और आप समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो परेशानियां आ रही होंगी वो कितनी चुनौतियां खड़ी कर रही होंगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर लाखों लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजा गया कि वो लोग सतर्क रहें ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन अमस्ताद के तहत वेनेजुएला को मदद भेजी। इस अभियान के तहत 35 टन राहत सामग्री और दवाइयां भेजी गई। अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत के बावजूद भारत के रिफाइनर ईरानी तेल की खरीद नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अनिश्चितता और भुगतान संबंधी दिक्कतें बनी हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा, जब तक देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता तब तक हॉर्मुज से सुरक्षित आवागमन की गारंटी नहीं दी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख का बयान, ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने के वादे की सख्त तरीके से पुष्टि जरूर होगी। ईरान ने अमेरिका, इजरायल और उन क्षेत्रीय देशों पर आरोप लगाए जिन्होंने तेहरान पर हमलों में हिस्सा लिया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की लगातार सैन्य मौजूदगी विभाजन का कारण बनी। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने अमेरिका ईरान समझौते को अमेरिका और इजरायल की हार का संकेत बताया। समझौते के बाद उनके समूह और इजरायल के बीच लड़ाइयों में भी कमी आई। मॉन्टेनेग्रो पुलिस और अमेरिकी एफबीआई ने एक ईरानी नागरिक को किया गिरफ्तार, जिस पर अमेरिका के बुनियादी ढांचे को हैकिंग के जरिए करीब 3.4 अरब डॉलर की नुकसान का आरोप। ईरान के हमलों से बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को भारी नुकसान, साथ ही अमेरिका फारस की खाड़ी को संवेदनशील ठिकानों से कुछ सैन्य गतिविधियों को दूसरी जगह ले जाने पर विचार। ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन ने एक कार्गो जहाज को ओमान के तट पर अज्ञात वस्तु से टकराई, बाद में जहाज को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से बाहर निकाला गया। सऊदी अरामको ने लगभग 4 महीने के अंतराल बाद खाड़ी देश के रास तनुका टर्मिनल से तेल लोडिंग फिर से शुरू की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग का बयान, 3 और जहाज हॉर्मुज से रवाना होने की उम्मीद है। हॉर्मुज में एक जहाज पर हुए हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फंसे हुए नाविकों को निकालने की अपनी योजना अस्थायी रूप से रोक दी है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की और स्पष्ट किया कि इटली अभी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है। अमेरिकी सांसद जेसन क्रो ने ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले को लेकर फिर से जवाब मांगे। ये घटना अमेरिकी सैन्य इतिहास में नागरिकों के सबसे बड़े हताहत मामलों में से एक है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच चल रही बातचीत, जो गुरुवार को खत्म होने वाली थी, अभी और चलेगी। आईएईए के प्रमुख का बयान, मध्य पूर्व संघर्ष के बाद ईरान में एक मजबूत सत्यापन प्रणाली की जरूरत है। लेबनान में इजरायली हमले से फिर बढ़ा तनाव, कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक, 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा। न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत, हॉर्मुज पार कर 30 तेल गैस की जहाज रवाना, 26 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कतार में। अमेरिकी हमलों को लेकर इटली का बड़ा दावा, विदेश मंत्री बोले एयरबेस इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी। ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा फैसला, ईरान से खरीदूंगा गेहूं, मक्का और सोयाबीन, कृषि व्यापार को लेकर नई हलचल। हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर हमला, आईएमओ ने रोका जहाजों का रेस्क्यू, हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, आपको बता दें मक्का गेहूं खरीदो और पैसा लो,
किसानों के फायदे से जोड़ी गई नई शर्त। जोसेफ ग्लोवर ने ट्रंप के दावे पर जताई शंका। जोसेफ बोले, ईरान से बड़े व्यापार की संभावना कम समय में बड़ा मुश्किल बदलाव। कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए। नए राज्य प्रभारियों की नियुक्ति। संजय दत्त को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। पाक पर कर्ज का बढ़ा बोझ। 82 लाख रुपए के पार पहुंचा। बढ़ता हुआ कर्ज देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड ट्रायल के लिए रवाना हुई। शिवपुरी में तहसीलदार को गोली मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद स्थित मलबेकी काउंट सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम घायल। 10 से ज्यादा कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। सर से लेकर पांव तक 50 टाँके। कौशाम्बी में बड़ा हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद एलपीजी टैंकर में आग। घटना में एक शख्स की जलकर मौत। बीजिंग के गुआमाओ जिले में स्थित 109 मंजिला CITIC टावर से एक छोटा सा विमान टकराया, जिससे इलाके में अफरा तफरी। एमपी के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। करीब 20 फीट ऊंचा ताजिया 11 किलोवाट हाईटेंशन लाइन से टकराया। 3 लोगों की मौत। बालाघाट में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। घटना के वक्त बच्चे सहित कई लोग वॉच टावर के पास मौजूद। ईरान ने अमेरिका विरोध रुख पर दी सफाई। बोले, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे ईरान की सरजमी पर जारी रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार से पूछे सवाल। आरोप लगाया कि 6 शहीद जवानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान ट्यूबलाइट बुझाने को लेकर विवाद के हिंसक झड़प में बदला। इस दौरान पटना में तैनात दरोगा मोहम्मद मोबिन को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने की खबर। बांग्लादेश में कुछ सैनिक अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिखाई दिए। वीडियो का दावा कि इसमें सैनिक धार्मिक नारे लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव शंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी ने कहा, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को सफलता। सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए को किया गिरफ्तार। घुसपैठिए से पूछताछ जारी है। अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर चंदे को लेकर सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। चढ़ावा चोरी मामले पर केजरीवाल का बयान आया सामने। भगवान राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। बहराइच में दंदाड़े तेंदुए के हमले से दहशत, जिससे 7 लोग घायल। हमले में 2 घायल लोगों की हालत गंभीर। इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर मुहर्रम जुलूस के दौरान धक्का मुक्की को लेकर 2 पक्षों में विवाद आया सामने, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दिल्ली में अगले साल होगा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। SGFI के साथ MU पर हस्ताक्षर। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में एक युवती पर सरेआम चाकू से जानलेवा हमला, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत। तो चलिए दर्शकों, इस बीच